औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वांटम फिजिक्स के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। सबको खुशामदीद। फोटोन आपका दूसरा टॉपिक है। फोटोन के ऊपर पढ़ते हैं कि पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, उसका अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लाइट है, ठीक है, इसमें से काफ़ी सारी, इस बल्ब में से काफ़ी सारी क्या निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही है। रेडिएशंस है, रेज है, शुआएं हैं, ठीक है। अब ये शुआएं जो है, इसमें से अगर सिर्फ एक शुआ को आप लेते हैं तो ये किस शक्ल में होगी? ये शुआ आपके पास फोटोन की शक्ल में होगी, ठीक है। इधर लिखा है मैंने, पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शोज अ डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। इस फोटोन, इस शुआ के अंदर एनर्जी पड़ी हुई है भाई। क्या पड़ी हुई है? एनर्जी पड़ी हुई है। इसमें एनर्जी का पैकेट है ये। इसको वेव की फॉर्म में भी देखा जा सकता है, लेकिन वेव की फॉर्म में आप इसे सिर्फ किससे देख सकते हैं? बड़े बड़े माइक्रोस्कोप, बड़ी बड़ी डिवाइसों से इसको वेव्स में देख सकते हैं। लेकिन आंख से हमें ये कैसा नजर आता है? ऐसा लगता है ये पार्टिकल है, ठीक है। ऐसे आप इसको देखें तो ये बल्ब रोशन हमें नजर आता है, पार्टिकल की फॉर्म में नजर आना है। हालांकि हमें क्या पता है इसमें से वेव्स निकल रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों नेचर्स को फॉलो करता है। वेव भी एक्ट करता है, पार्टिकल भी, फोटोन एक्ट करता है। इसका अपना रेस्टिंग मास, यानी ये जिधर पड़ा हुआ है वहां पे ये रेस्ट मास पे, इसका मास नहीं है, जीरो है, ठीक है। और ना इसके ऊपर कोई चार्ज है, तो नो चार्ज नो मास, ठीक है। एक तरह से पहला पॉइंट नो चार्ज नो मास। अगला सेकंड पॉइंट इसका है डायनामिक मास। तो उसका जो डायनामिक मास होता है वो होता है m इज इक्वल टू एच एफ अपॉन सी। अब ये किस तरह निकाला है आपको पता है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हमने निकाला है कि हम m इधर लेके आते हैं तो E अपॉन सी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। इसी से मैंने इधर एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, एच एफ अपॉन सी आया, ठीक है। क्योंकि एच एफ सी का स्क्वायर था, वो मैं ज़ाहिर है सी का स्क्वायर नहीं लिखा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने सी लिख दिया और ऊपर मैंने एच लिख दिया, क्योंकि हमने जब भी फ्रीक्वेंसी पता करनी होती है फ्रीक्वेंसी ऊपर होती है और जो लैम्डा होता है वो हमेशा नीचे आता है। जब भी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हमेशा ऊपर आएगी, लैम्डा हमेशा नीचे आता है, ठीक है। और जिसमें नहीं आएगा उसमें नहीं आएगा, ठीक है। जैसे डायनामिक मास में तो आपके पास आएगा एच अपॉन लैम्डा सी। मोमेंटम में पी इज इक्वल टू वही अगेन फार्मूला, ई इज इक्वल टू ये वाला डाला तो ई अपॉन सी आ गया, ठीक है। इस तरीके से एच, और देखो अब हमने लैम्डा डालना नीचे, अब आपने पास सी नहीं लिखना, ठीक है। मोमेंटम में सी नहीं लिखना, ठीक है। और बाद में आपने क्या करना है, जो एनर्जी है उसमें सी ऊपर चला जाएगा। ये तो हमने पहले भी फर्स्ट लेक्चर में पढ़ रखा है कि जो ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा है, वो आपके पास में क्या है, एनर्जी है किसकी? ए, किसकी? फोटोन की। हमने बोल दिया भाई ये क्या है, ये तो आपके पास डिस्क्रीट पैकेट है एनर्जी का, ठीक है। तो एनर्जी का पैकेट है तो ज़ाहिर है इसमें एनर्जी भरी होनी है। ये कोई भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में से आप गुजार दे ऊपर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह रखी हुई हो आपने, कोई ये पॉजिटिव चार्जेस रखे हुए, उधर आपने नेगेटिव फील्ड रखी हुई हो, यहाँ पे ज़ाहिर है मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन से। अगर आप इसमें से लाइट गुजारते हैं तो ये आराम से जाएगी, ये डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, यहाँ यूं पे नहीं जाएगी, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि ये पहले निकल के यहाँ से यूं हो जाए, ऐसा नहीं होता, ये सीधी जाएगी, ठीक है। दूसरी, ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? c बड़ी 10 की पावर 3 बड़ी 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये इस रफ्तार से जाएगी हवा के अंदर। पहला टॉपिक हो गया फोटो। अच्छा गाइस, अब जो है थोड़ा सा इधर बड़ा खतरनाक टॉपिक आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको मैंने थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है समझाऊं, लेकिन अब आपको समझ आना चाहिए, बाकी आप छोड़ दें इसको सेट को। किताब में जैसा वर्सी लिखा हुआ है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल का लिखा हुआ है, आपने छोटा समझना है इसको। अब हम पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब सिंपल याद करें तो कि लाइट है वो किसी मेटल पे उसके ऊपर फॉल करती है और उससे जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसमें आप इसको अंग्रेजी में लिखना है, इलेक्ट्रॉन एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑन एक्सपोजिशन ऑफ एक्सपोजिशन और इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैंने कहा था लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से क्या होंगे, एमिट आउट करेंगे एक्सपोजिशन के ऊपर, जब उस पे रेज मारी जाएगी, ठीक है, लाइट की ऑफ सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी। लेकिन वो लाइट या जो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आप मार रहे होंगे, उसकी सोर्स की जो लाइट है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए, और उस स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। दिस एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रूव करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। अब हमने बोला है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन सा एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि किताब में से आपने उठा के लिख देना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ वेव सॉरी लाइट। एक आपका आगे बताएगा वेव पार्टिकल डुअलिटी, ठीक है, वो एक और चीज है, ठीक है। लेकिन अभी जो पार्टिकल नेचर है वो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताता है। इसके अलावा हमने बताना है इसमें सिस्टम में क्या करना है, अपने एक आपने इस तरह से वैक्यूएटेड ट्यूब ले लेनी है, ठीक है। इसमें एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव, ठीक है। एनोड छोटा कैथोड बड़ा। आपने एनोड को कनेक्ट कर देना पॉजिटिव के साथ, ये जो कैथोड है इसको कनेक्ट कर देना नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो होगा क्या, जाहिर है इसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे, उसमें नेगेटिव चार्जेस होंगे। जैसे आप फोटोन यानी किसी भी एक इस पे जो एक मैंने बताया ना, सोर्स ऑफ लाइट से एक स्पेसिफिक अमाउंट की फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर हिट करेंगे
तो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटोन आप इस पे कैथोड पे हिट करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इधर से उठ के, वो एनोड की तरफ जाएंगे। अब चूंकि एनोड क्या है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इलेक्ट्रॉन किस किस्म के, नेगेटिव किस्म के, तो फिर एनोड क्या करेगा, इनको आगे की तरफ फेंकेगा, यहां से ये रिपेल करेगा, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की सूरत में इस पूरे सर्किट में गोल गोल घूमेंगे और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, उसे कहेंगे फोटो करंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ प्लेट करंट जो है वो मूव करेगा। वोल्टेज पे क्या इफेक्ट है, जैसे ही आपने इसको ये बैटरी से वोल्ट दी है यानी वी वोल्टेज दी, तो फिर क्या होता है, लाइट फॉल करती है जैसे मेटल के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट होती है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। मगर जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि भाई करंट बढ़ेगा जब लाइट डालेंगे, इसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फोटो करंट बढ़ेगा, और साथ में आप कह लो फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और साथ में आप कह रहे हो, लेकिन आपने कहना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमेशा ऊपर सेम रहेगी। लेकिन जब आप लाइट को क्या कर दोगे, कम कर दोगे, यानी आप उसको एक ऐसी जगह ले आओगे जहां पे मेटल डिटेक्टर तक आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन रीच नहीं कर रहे, ठीक है, यानी नेगेटिव पोटेंशियल की बात कर रहा हूं मैं इस वाले की, तो आपने कहना है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, मगर जो यहाँ पे आपके पास करंट है वो जीरो हो जाएगा। मैं इसको उर्दू में बताया आपको, मैं इंग्लिश में समझाता हूँ। Positive potential, more electron reach at anode, so current here is the maximum reach, here is the maximum point। तो यहाँ पे देखो करंट जो वो मैक्सिमम पॉइंट पे है ना, पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है, या सारा यहाँ पे जो इंटेंसिटी है करंट मैक्सिमम लेवल पे। अब आप बोल रहे हो ड्रॉप आउट कर रहे हो नेगेटिव की तरफ, तो हम बोलते हैं VO, ये जो है ना VO, ये इज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट हैज नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है, हियर नो इलेक्ट्रॉन रीच। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मेटल डिटेक्टर है, यहाँ पे मेटल डिटेक्टर किसी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं करता, तो इसलिए हम बोलते हैं भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डिटेक्ट नहीं हुआ, तो जाहिर है यहाँ पे करंट भी नहीं होगा। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा तो फोटो करंट होगा ना वहाँ पे, क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रॉन ही क्या प्रोड्यूस कर रहा है, करंट, फोटो करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जहाँ पे आपके पास फोटो करंट था, वहां पे आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स ने उन्हें प्रोड्यूस किया, वहां पे काइनेटिक एनर्जी सेम थी, मगर हमने बोला करंट मैक्सिमम था। लेकिन हम बोल रहे हैं जहां फोटो करंट है ही नहीं, मेटल डिटेक्टर के ऊपर रीच ही नहीं करे, वहां पे करंट जीरो होगा। लेकिन जहां करंट जीरो है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैं होगी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट समझिए। अच्छा, आप देखें दोस्तों क्या हो रहा है कि सबसे पहले अब ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ही पार्ट है ये। आपने पहले बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इसकी डायग्राम क्या होती है, और अब आप बता रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी से आप कंक्लूड करेंगे क्वांटम थ्योरी क्या है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो बहुत इजी है, बुक में बहुत अजीबोगरीब लिखा हुआ है, बुक पे मत देखें। और मैंने आपको पहले ही बोला है कि वीडियो को 2x पे देखा करें, ताकि अगर मैं कुछ स्लो भी बोल रहा हूँ तो आप स्पीड में याद कर लें। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी क्या होती है कि आपने ग्राफ लेना है फोटो करंट के दरमियान और इंटेंसिटी के दरमियान, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि दोनों क्या बैलेंस है, ठीक है, यानी जितनी ज्यादा लाइट है उतनी ज्यादा इंटेंसिटी है। लाइट इंक्रीज होगी, फोटोन का नंबर बढ़ता है, तो लाइट का ताल्लुक इंटेंसिटी का ताल्लुक लाइट इंटेंसिटी का ताल्लुक किससे है भाई, आपके पास फोटोन के नंबर के साथ है। ठीक है, फोटोन का नंबर बढ़ता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी में कोई भी इंक्रीज नहीं आता। ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है। फोटोन का नंबर बढ़ेगा, लाइट का नंबर बढ़ेगा, तो क्या इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यही तो बताया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, वो लाइट के फोटोन के नंबर के साथ डायरेक्टेड है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी के साथ डायरेक्टेड नहीं है, क्योंकि हायर द काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, वो हम बोल रहे हैं ना कि भाई फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा है, किस तरह, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है कलर के साथ। ठीक है, लाइट का किस तरह का कलर है, लाल पीला नीला हरा, वो फ्रीक्वेंसी रिलेट करती है। चूंकि फ्रीक्वेंसी कलर के साथ रिलेट करती है, जाहिर है इसके पार्टिकल्स को चाहिए कि वो मूव करें। मूव करने के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, क्योंकि जाहिर है किसी पार्टिकल ने किसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी पर रन करना है। ठीक है, रन करने के लिए उसे क्या चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन ने मूव करने के लिए इसे क्या चाहिए भाई, इसे एनर्जी चाहिए, और उसी एनर्जी को क्या कहते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, इसलिए फ्रीक्वेंसी के साथ इसका ताल्लुक है, नॉट ऑन द लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी का ताल्लुक है लाइट फोटोन नंबर के साथ। ठीक है, अब इसलिए हम बोलते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जब ग्राफ बनाएंगे आपने, तो यहां से लेके यहां तक जो पार्टिकल की मूवमेंट है वो जीरो है, तो इस पे जीरो नहीं लिखना। ठीक है, इधर कुछ भी नहीं करना आपने। ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको देखभाल के बनाया करें, वरना अगर इस पे कोई गलती कर ले तो ज़ाहिर है सारा ग्राफ गलत हो जाता है, जीरो नंबर मिलते हैं। और ये क्या चीज है, ये वर्क फंक्शन है। ये क्या है, वर्क फंक्शन। ये न्यू सी जो चीज आपको नजर आ रही है इसे वर्क फंक्शन कहते हैं। और ये किसका सिंबल है, फाई, PHY या PHI या वाई लिखते हैं इसको, ये फाई का सिंबल है। ठीक है, ये थीटा नहीं है, थीटा इस तरह का होता है, फाई इस तरह का होता है, इसमें आपने फर्क कर देना, ये बिल्कुल सेम सेम लगते हैं। अच्छा, तो अब ये फाई है और यहाँ पे आपने लिखा हुआ वर्क फंक्शन है, और यहाँ पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी बचती है, इस ज़ाहिर है यहाँ से शुरू किया तो यहाँ से लेके नीचे तक उसको एरिया भी होगा।
तो ये जो फ्रीक्वेंसी बचती है इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और जो ऊपर स्लोप निकलता है यहाँ से आपके पास एच आ जाएगा। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमने बोला है वो मैक्सिमम होती है एनर्जी और वर्क फंक्शन के दरमियान में, ठीक है। तो अब हमने एनर्जी की जगह एच एफ लिख दी है, ठीक है, यहाँ पे आप ई माइनस ये भी लिख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, चलो मैं बोल रहा हूँ आपके पास एनर्जी और हमने इनको प्लस किया काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वर्क फंक्शन के साथ मैंने एनर्जी पीछे लिख दी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को मैंने आगे लिख दिया, मतलब फार्मूला चेंज किया ना, ठीक है। देखो एच एफ को मैं किधर ले आया हूँ, किधर लिखा है अभी, एच एफ को मैं पीछे ले आया हूँ, एक तरह से ये एनर्जी थी तो एनर्जी को मैं पीछे ले आऊँ, काइनेटिक एनर्जी को आगे ले आऊँ, और उससे मैंने माइनस प्लस कर दिया, ठीक है। इस इधर मैंने प्लस किया क्वांटम थ्योरी में, ठीक है। तो एच एफ यहाँ पे एनर्जी का यूनिट आ गया। अब वर्क फंक्शन की जगह मैंने लिखा है एच एफ नॉट, क्यों, क्योंकि हमने पता अभी बताया कि एच एफ नॉट कहाँ से आया मेरे पास, एच एफ नॉट यहाँ से है क्योंकि स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब जाहिर है इधर की मुझे प्लांक कांस्टेंट मालूम करना है तो मैंने एचएफओ लिख दिया, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी 1.2 mv का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये देखो mv का स्क्वायर मैंने यहाँ से इधर उठा के लिख दिया काइनेटिक एनर्जी की जगह, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैंने बोला ये काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम यहाँ पे लिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम यहाँ पे टॉप पे तो मैक्सिमम होगी ना काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो इक्वल आती है आपके पास, मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए बड़ा करके, h into f minus f नॉट, यानी आपने h को यहाँ दोनों में से क्या किया लिया, कॉमन ले लिया और f माइनस f नॉट किया तो ये आ गया। अब हमें पता चला कि h अगर उधर ले जाओ तो ये h इज इक्वल्स टू h f नॉट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या बचती है पीछे, 0। तो ये था सारे का सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।